आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि 10 विधायक संसद पहुंच गए हैं, यानी कि अब वो सांसद बन गए हैं। इन 10 सीटों में से एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट भी है। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान विधायक थे, जो अब बिजनौर के सांसद बन गए हैं। मीरापुर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन है। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, लेकिन अभी यह फाइनल होना बाकी है कि गठबंधन में यह सीट किसके पास रहेगी। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने साफ कहा है कि मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान विधायक थे, ऐसे में यह सीट तो उनके ही पास रहेगी। अन्य सीटों के लिए एनडीए में बात की जाएगी। रालोद से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल की ओर से 3 सीटों की डिमांड रखी जाएगी। इनमें मीरापुर, खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट रहेगी। हालांकि जब से मीडिया जगत में एक चर्चा बहुत तेजी से उभरी है कि मीरापुर विधानसभा सीट भाजपा अपने पास रख सकती है, इसके बदले में रालोद को दूसरी सीटें दी जा सकती हैं, तब से भाजपा में भी दावेदार काफी बढ़ गए हैं। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद रहे डॉक्टर संजीव बालियान की चौधरी जैन सिंह से मुलाकात भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। संजीव बालियान को इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने हरा दिया है और चर्चाएं मीडिया में बड़ी तेजी से आ रही हैं कि डॉक्टर संजीव बालियान मीरापुर से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से या पुष्ट रूप से अभी तक कोई भी सूचना नहीं है और न ही कोई इस बारे में कोई ठोस बात डॉक्टर संजीव बालियान की तरफ से आई है। खैर, मीरापुर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी में तो टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन है। रालोद छोड़कर सपा में शामिल हुए युवा नेता लतेश विधुड़ी का नाम भी तेजी से टिकट की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। लतेश गुर्जर समाज से आते हैं और भाजपा के नेता करतार सिंह बढ़ाना के दामाद हैं। करतार बढ़ाना खतौली सीट से रालोद के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में उत्तराखंड की मंगलोर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हैं। लतेश विधुड़ी भी 2017 में मंगलोर विधानसभा से रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान रालोद छोड़कर आए लतेश विधुड़ी को अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल कराया था। तब बागपत लोकसभा सीट से भी लतेश का नाम चर्चाओं में रहा था। सूत्रों के मुताबिक लतेश विधुड़ी जल्द ही अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के बाद अगर लतेश की सक्रियता विधानसभा क्षेत्र में बढ़ी तो ये मानिए कि ये सियासी संदेश यही होगा कि अखिलेश यादव की ओर से ठोस भरोसा दिया गया है। सपा नेता मुखिया गुर्जर और इलम सिंह गुर्जर का नाम भी टिकट की दौड़ में शामिल है और मुखिया गुर्जर ने मीरापुर क्षेत्र में सक्रियता भी बढ़ा दी है। साथ ही पूर्व सांसद कादिर राणा, सपा नेता राकेश शर्मा और सपा नेता हाजी लियाकत भी सपा का टिकट हासिल करने की कोशिश में है। राकेश शर्मा मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक के खास माने जाते हैं। हाजी लियाकत 2017 में मीरापुर से सपा कैंडिडेट थे और अवतार सिंह बढ़ाना से सिर्फ 193 वोट से ही चुनाव हारे थे। सपा में एक और नाम की अंदर खाने जबरदस्त चर्चा चल रही है। वो नाम है तीतरो के चौधरी परिवार का। चर्चा है कि अखिलेश यादव चौधरी रुद्रसेन या चौधरी इंद्रसेन को भी मीरापुर से चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। रालोद की बात करें तो श्रीनिवास पाल, अजीत राठी, संजय राठी की दावेदारी भी बताई जा रही है। पूर्व सांसद मलूक नागर के बेटे अक्षय नागर का नाम भी टिकट की रेस में शामिल है। साथ ही पूर्व विधायक नवाजिश आलम भी रालोद से टिकट पाने की कोशिश में है। 2017 में नवाजिश आलम बसपा के टिकट पर मीरापुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे। एक नाम की बड़ी तेजी से और चर्चा है, वो नाम है सांसद चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान का। पूर्व विधायक मिथिलेश पाल भी टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं। और अगर भाजपा के खाते में सीट आती है तो कौन कौन लड़ेगा, तो इसे लेकर भी खूब चर्चाएं हैं। चर्चा तो यह है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा से चुनाव हारे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को पार्टी उपचुनाव में उतार सकती है। ये चर्चा तब से ज्यादा शुरू हुई है
जब से संजीव बालियान ने रालोद मुखिया जयंत चौधरी से मुलाकात की है। अन्य नाम की बात करें तो शिवान सैनी, अभिषेक गुर्जर का नाम भी है। सभी दलों में टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं की संख्या अभी और बढ़ेगी। आजाद समाज पार्टी से पूर्व विधायक शाहनवाज राणा का नाम भी खासा चर्चाओं में बना हुआ है।